बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम फिजा है। मेरा नाम तारों से होंगे हम कलाम, शो है आपका अपना फेवरेट, तारों से करें बातें। मेरे आज के मेहमान बहुत मारूफ कवाल हैं, जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में अपने फ़न का लोहा मनवाया। वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तशरीफ़ रखते हैं हमारे साथ शेर मियां दाद कवाल। और इस तरफ तशरीफ़ रखती है मेरी बहुत प्यारी सी सहेली और स्टेज का बहुत बड़ा नाम और साथ साथ फिल्म एक्ट्रेस भी हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं दीदार। एक आपका पाँव सैलून में होता है और दूसरी तरफ आप अपने शूट्स कर रही होती हैं, काम कर रही होती हैं, तो ये कैसे मैनेज करती हैं इतना सब कुछ? मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, चूँकि अब बच्चे भी हैं, थोड़ा टाइम बच्चों को भी देना होता है। लेकिन मेरा जो पहला प्यार जिसको कह सकते हैं वो शोबिज़ है, तो उसको मैं कभी भी नहीं छोड़ सकती। तो मैं कुछ भी कर लूँ, कुछ और भी बिजनेस कर लूँ, लेकिन इस काम को मैं साथ साथ ज़रूर रखूँगी। मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता। सोनिया इदरीस से दीदार बनने तक का सफ़र कैसा रहा, ज़रा बताइए। कहीं बहुत मुश्किल और कहीं बहुत आसान, लेकिन ज़्यादातर मुश्किल, चूँकि मेहनत हर काम में ज़रूरी होती है। लेकिन कहीं कहीं मैं लकी इसलिए रही चूँकि मेरी जो बड़ी बहन है वो शोबिज़ में थी, और जो सबसे ज़बरदस्त बात है कि मुझे इस तरह के को स्टार्स मिले जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, बिल्कुल फैमिली की तरह। और यहाँ तक पहुँचने में मेरी जो अम्मी हैं उनका बहुत ज़्यादा मेहनत है, और इतना आसान नहीं होता। बल्कि जो नए लोग आ रहे हैं मैं उनको भी कहना चाहूँगी, मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आप आगे ज़रूर आएंगे। बहुत अच्छा। शेर मियां दाद साहब, आपको कवाली का बचपन से ही शौक था या फिर आपने बड़े होके ये डिसाइड किया कि नहीं मैंने कवाल बनना है? हम रिलेटेड हैं कवाल बच्चा घराना से। 700 साल कबल, यानी कि ये म्यूज़िक से रिलेटेड है। हमारे बुज़ुर्ग जितने भी हैं, साहब दाद खान, खलक दाद खान, तो ये माइग्रेट हुए गज़नी से जलंधर आए और हज़रत मीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह उनके शागिर्द हुए। ये वहाँ से लड़ी चली है और ये हमारा ख़ानदानी विरसा में कवालिया में आई है। आपने फिर किस उम्र से शुरू किया? मैंने 1996 से ये शुरू किया इंडिपेंडेंट, और आपके सामने हूँ। ये आपकी दुआएं, अल्लाह पाक ने बड़ी मेहरबानी फरमाई। अच्छा, फिर आगाज़ कैसे हुआ? आपकी बहन नरगिस भी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, एक मशहूर अदाकारा है, तो उन्होंने आपको सपोर्ट किया? शुरू में ऐसा था कि मैं नहीं करना चाहती थी शोबिज़ में काम, और उनका था कि हाँ नहीं तुम्हें आना चाहिए, तुम कर सकती हो। और जो मेरा बिल्कुल स्टार्ट है वो शायद बहुत कम लोगों को पता है, मैंने टेलीविज़न से स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने होस्टिंग की टेलीविज़न पे, फिर मैंने कुछ चैनल्स के लिए ड्रामों में काम किया, और फिर फिल्मों में किया, एंड पे मैंने थिएटर पे काम किया। लेकिन आज अगर मैं आपके प्रोग्राम में बैठी हूँ या मुझे सारी दुनिया जानती है, तो वो उस काम से जानती है जो मैंने आखिर में शुरू किया था। वो भी तो बताया ना कि वो एक बाल्टोन की सड़कें, एक स्पोर्ट बाइसिकल और एक लड़की घूम रही है सड़कों पे। अच्छा, कोई पुराना भी ना जानता है बंदा फंस जाता है। ये मेरे बहुत बचपन की बात कर रहे हैं। मैं ये मेरे दोस्त हैं लेकिन बड़े हैं मुझसे। अच्छा, मैं भी बता दूं, ये मुझसे तो बहुत ज्यादा बड़े हैं। ये इसमें कोई शक नहीं है। देखने वाले ये बेसिकली अब्बू के दोस्त हैं आपके। दौरे मोनू हर उस बच्चे का पता जिद को मरूंडा खोया है। कई बच्चे ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਅੱਜ ਸਟਾਰ ਬਣਿਆ। छोटे होंगे मेरे को कुल्फियां खवांदा रहा। डोरेमोन को तो खाने का इतना शौक है, अगले बंदे दी कुल्फी भी खा लेंदा है ते ओदे हस्से दी मार भी खा लेंदा है। अच्छा, मैं क्या ताड़ी सेहत अच्छी है, मार खा खा के ताड़ा मुंह सुझिया है। एक कुछ अरसा ना एज लाश नहर च भी रहे। हाँ, कदे फुल गए ने। ये तो खुशी ना भुले आ। देखो जी, मुंह ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦਾ ਪੈਂਚਰ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਟਿਊਬ ਵੀ ਪਾਟੀ। अच्छा, तुसी ते ट्यूब हो ते नाल सड़िया टायर रखिया जे। चाचा जी गल के कर। गुस्से से ना देखे। ਗੱਲ ਕਰ ਚਾਚਾ, ਪਹਿਲੀ ਹੋਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੋਮੇ 'ਚ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। तो साइकिल वाला वाकया बताइए ना। मेरे पास एक रेड कलर की साइकिल होती थी, आपको याद होगा। तो सारा दिन बस सड़कों पे मैंने घूमना, और उन दिनों नरगिस शूटिंग वगैरह करती थी फिल्मों में, तो मैंने गंदे मंदे कपड़े पहने होने और उसके सेट पे चले जाना। हाँ। और एक दफ़ा कहीं रीमा जी शूटिंग कर रही थी, तो मैं वहाँ गई, अपनी साइकिल मैंने पार्क की और उनके पास जाके कहा पहचाना मुझे? कहती है नहीं, मैंने नहीं पहचाना। मैंने कहा मैं नरगिस की बहन हूँ। आपकी बहन नरगिस जी ने आपको कितना सपोर्ट किया, सच सच बताइएगा। किसी भी फैमिली में दो लोगों के
अगर शोबा एक है तो डेफिनेटली थोड़े प्रॉब्लम आते हैं। तो हमारे भी उसी तरह कभी बहुत प्यार सलूक रहा, कभी थोड़ी सी नोक झोंक रही। बहन आपकी पीक पे थी, एक सुपरस्टार बन चुकी थी, तो उन्होंने ये हेल्प आउट किया आपके लिए, रास्ते फराहम किए, खोले? नहीं, वो चाहती थी कि मैं जो भी करूं अपनी मेहनत से करूं और अपने बलबूते पे करूं। तो उन्होंने साफ कहा था कि आप अपनी मेहनत करो और अपने काम से आगे आओगी, मैंने किसी को आपके बारे में नहीं सिफारिश करनी। और यही उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि ठीक, मेरा ख्याल है अच्छा किया। अगर आज मैं कुछ कर पाई हूँ, अगर वो सिफारिश करती तो शायद मैं नहीं कर पाती। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कोई फिल्म छोड़ी हो और आपको नंबर दे दिया हो कि मैंने ये फिल्म ड्रॉप की है, तो इफ़ यू वांट, इफ़ यू इंटरेस्टेड तो आप उनको कॉल कर लो, ये फिल्म आप कर सकते हो? हमें नहीं लगता कि उसने कोई फिल्म छोड़ी हो। वही मैं कहने वाली थी। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। हमने बहुत टफ कंपटीशन दिया एक दूसरे को ऑलवेज। फिल्म तो नहीं, चूँकि उन्होंने माशाल्लाह कोई 400-500 फिल्मों में काम किया, किसी के लिए उन्होंने छोड़ी नहीं फिल्म। लेकिन ये है कि थिएटर का जो आगाज़ था, जो मेरे पहले 3 टूर्स थे, हम अमेरिका गए थे, फिर हम इंग्लैंड गए, उसके बाद फिर यूरोप गए, वो उन्होंने रिकमेंड किया था मुझे और उनके कहने पे मुझे विकी साहब लेके गए थे अपने साथ। और एक बड़ी मज़े की बात है कि मुझे जब शुरू में ड्रामास की ऑफ़र आती थी तो ना मुझे मोहल्ले वाले नहीं जानते थे, तो लोगों की तो दूर की बात है। तो प्रोड्यूसर्स ने आना कि आप ड्रामा करें, तो मैंने कहा कि मैं इतने पैसे लूँगी तो मैं ड्रामा करूँगी। तो वो हंसते थे कि आपको तो कोई जानता नहीं है, तो इतने पैसे कौन देगा आपको पहले ड्रामे में? अच्छा, पैसों की डिमांड कुछ ज़्यादा होती शुरू ज़्यादा करती थी। शुरू से ही थी। लेकिन हੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਲੋਰੀ ਪੂਰਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਟਕਾ ਕੇ ਮੰਗਦੀ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਨਰਗਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮੰਗਦੀ ਸੀ। लेकिन वही मैं बता रही हूँ कि फिर एक ही मैंने इनके साथ टूर किया और मैं वापस आई, तो जो चीज़ को लोग मजाक समझते थे कि इतने पैसे क्यों दें आपको, लिटरली मैंने उतने ही पैसों में अपना पहला ड्रामा किया। वाह। सोनिया तू तो जो पेमेंट सोची ਸੀ ਨਾ, ਚਾਚਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਐਕਟਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਤਰਾਨਾ, ਜ਼ਕਾਤ, ਸਦਕਾ, ਇਮਦਾਦ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਸੂਟ, ਕੋਈ ਟੁੱਟੀ ਜੁੱਤੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਪੱਖਾ, छानबुरा ਟੁੱਟਿਆ ਬੈੱਡ, ਛਾਨਪੁਰਾ, ਚੂਹਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੜਿੱਕੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਮਤਲਬ ਚੌਲਾਂ ਵਾਲਾ ਤੋੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਚੀ ਬਰਫੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਵੀ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਅੰਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਟਮਾਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਿਆਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹਾਲ ਚ ਹੋ ਜਾ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਚਾਚੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆਉਂਦਾ। अच्छा ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਭੁੱਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਡੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਭੁੱਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬੋਲਣਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਪਿੱਟਿਆ। क्यों? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੰਦੇ ਟਮਾਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੰਦੇ ਅੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਨਾ ਟੁੱਟੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਦਾਦ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇਗੀ। ਬੰਦਾ ਚਾਚਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਛੱਡਵੀਆਂ ਦਾਦਾ ਮਾਰੀਆਂ। ਚਾਚਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਲੇ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਡੋਰੇਮੋਨ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਮੰਮੀ ਫਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। विकी साहब ਦੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਟਿਕਟਾਂ ਬਲੈਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਚੇ ਦੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੰਦੇ ਟਮਾਟਰ ਬਲੈਕ ਹੁੰਦੇ। ਚਾਚੇ ਦੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਟਿਕਟਾਂ ਬਲੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਲੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਲੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਬੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬਲੈਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਚੀ ਨੇ ਘਰ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ 2 ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਸਨ ਹਾਲ ਦੀਆਂ, ਬੈਠੀ ਬਲੈਕ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। जब आपका झगड़ा हुआ, जब आप कह रही थी कि नोक झोंक होती थी, तो क्या उस वक्त किसी को फ़ोन करके उन्होंने कहा कि इसको नहीं लेना, इसको काटो, ये हुआ? नहीं, ऐसा भी नहीं किया। अगर उन्होंने ज़्यादा हेल्प नहीं किया तो मेरा नुकसान भी नहीं किया, चूँकि हम बहनें थी। सपोर्ट करती थी तो ये साथ थी ना। हाँ। तो ये वो मतलब सोचती थी अच्छा, इसके लिए तो आज ये दीदार बनी है ना। बेशक नहीं अच्छा ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਰ ਆਪਣਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਡਰ ਕੇ ਗਿਆ। चलना भी है और मैं दसांगा भी। ਅਗਲੇ ਆ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ। अच्छा इना दिन इनकी ना बड़ी मज़ेदार नोक झोंक होती थी। हम लोग एक ना स्पेन चले गए, बार्सिलोना के शहर में हमारा शो था, हम होटल पे चले गए, तो ये ना मेरे रूम में इसने नॉक किया, कहती टीवी लगा के देखा तूने क्या चल रहा है? तो टेलीविजन के ऊपर ना वो एक लाइन टिकर चल रहा था, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि हम नरगस को पूरी टीम के साथ बार्सिलोना में खुशामदीद कहते हैं। ये कहती है देखा क्या है? हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ मुनाफिकत वाली नजरों से देखा कि हमारा नाम क्यों नहीं है, मतलब उसको अकेली को क्यों।
ठीक है, फिर बाद में ना ये निकली है खोज लगाने के लिए। ये रिसेप्शन पे गई तो पता चला वो सिर्फ होटल का टीवी था, उन्होंने नीचे से अपने तो ये वापस आके मुझे कहती नहीं 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 पूरे बार्सिलोना से नहीं चले विक्की, सिर्फ एक ही चल रहे होटल ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹਦਾ ਜਮਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਹਰ ਗਏ ਤੇ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਊ ਚ ਲੱਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣਾ ਸੀ ਯੂਰਪ ਚ, ਤੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਉਹ ਆਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸੋਨੀਆ ਵੇਖ ਲੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਫਿਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਗੋਂ ਬੜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਬਣ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਫਿਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬਾਰਸਲੋਨਾ ਚ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸੋਨੀਆ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਆਮੀਨ। जो मजे की बात है वो ये थी जो मैंने आमीन किया। आमीन का सारी टीम गिर गई। ਚਾਚਾ ਵੀ ਬਾਰਸਲੋਨਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਟਿਕਟ ਚੱਲੇ ਹੈ। अच्छा ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਲੋ ਜੀ ਚਾਚਾ ਬਾਰਸਲੋਨਾ ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਲਵੋ, ਫਰਿੱਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਹਾਂਡੀਆਂ किचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿਓ। लेकिन घबराने की बात नहीं, चंद दिनों के लिए आया है। अच्छा तो हाल दे बाहर खलोता है, अंदर ड्रामा चल रहा, दीदार दा नरगस दा बाहर खलो के कहता मैं भी बार्सिलोना जी ड्रामा करना है। वो कहता तू ड्रामे च परफॉर्म करना? कहता नहीं वो बार्सिलोना मैं बाहर खलोना। ਚਾਚੇ ਦਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟੂਰ ਸੀ, 3 ਦਿਨਾਂ ਟੂਰ ਕਰਕੇ ਬਾਰਸਲੋਨਾ ਚੋਂ ਗਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਫੜ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ। चाचा वापस आया तब भी टिकट चला है कि अब वो चला गया, अब जिस तरह मर्जी खुले फिरो सारे। नहीं फिर भी लिखा थी लेकिन थोड़ी एहतियात भी करें। चाचा ਤੈਨੂੰ से ਬੜਾ या- ਪਤਾ ਤੂੰ ਰਮਲਾ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਮੰਗਦੀ ਨਹੀਂ। रमला चाचा गया ਸਹੀ ਹੈ चाचा गया गरीबा का रमला। ए चाचा स्पेन गया सी या कोई डेंगी मच्छर गया सी के लोग इस तरह लुक गए सन सारे? ਤੇ ਚਾਚਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਚਾਚੇ ਨੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। डीप आर्टिस्ट। ਚਾਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਕਲੈਪ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਚਾਚੇ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਣ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, 2 ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਲੈਪਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਲੈਪਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। अच्छा आप बताइए, आपने अपने वालिद साहब से सीखा तो डांट तो पड़ती होगी, गुस्सा तो होते होंगे सिखाते हो। इसके लिए वो डांट डपट होनी चाहिए। हम इससे महरूम हैं क्योंकि मेरे वालिद साहब वो भी बदर मियां दाद खान साहब वो भी चले गए। बहरहाल ये सारा कुछ अब मिस कर रहे हैं कि कोई बताने वाला होना चाहिए, तो ये बड़ा लाजिम है, डांट डपट होना चाहिए और इससे फ्यूचर बड़ा अच्छा होता है। क्या बात, बहुत बड़ी बात की। खुश आमदीद, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम तारों से करें बातें। दीदार, आपने सुपर हिट फिल्म चूड़िया में काम किया, साथ साथ दीगर प्रोजेक्ट्स में भी काम किया, मगर ये फिल्मी सफ़र आपका कुछ ज़्यादा चल नहीं सका, वजह? उसका रीज़न भी चूड़ियाँ है। चूड़ियाँ में जो हमने शूट किया था वो 6 मंथ हमने रेगुलर शूट किया था, और जब वो फिल्म ऑन एयर आई सिनेमा में तो उसमें 1 या 2 सीन थे, तो वहाँ से बिल्कुल मैं डिसहार्ट हो गई और मैंने फ़ैसला किया कि अब मैं फ़िल्मों में काम नहीं करूँगी। लेकिन साथ इक्का दुक्का जो मैंने पहले से साइन की हुई थी उनको मैंने कंप्लीट किया, पर जिसको सही मायने में बोलते हैं कि दिल टूट गया मेरा फिल्मों से, तो मैंने नहीं किया। मुझे ऐसा लगता था कि जिस तरह का मैं डांस करती हूँ मुझे उस तरह यूज़ नहीं किया जा रहा फिल्म में पूरी तरह। एक ज़िद में मैंने छोड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक वक्त ऐसा आया कि जिन डायरेक्टर्स ने मेरे काम काटे थे फिल्मों में वो वापस मेरे पास आए। बहुत बड़े बड़े नाम है उसमें, मैं लेना नहीं चाहती, और उन्होंने कहा कि आप हमारी फिल्म में काम करें, लेकिन मैं ऐसी बात ज़िद थी कि फिर मैंने उनके साथ काम नहीं किया। पहले उन्होंने मेरा काम काटा, फिर मैंने उनको काट दिया। अच्छा एक तो वैसे छोटी सी फिल्म जो तो शॉट दूर दूर दे लाए सन, वो छोटी लग रही थी। मैंने पिंग तो ही नहीं उतारे उन्होंने। दीदार को चिपकू फैन मिला कभी, जो आपके थिएटर के शोज़ के टिकटें खरीदते खरीदते अपना मकान बेच चुका हो, बस अपना हाथ काट के खून लेके ऐसे नाम लिखता हो, ख़त लिखता हो? गुजरावाला में मैं प्ले करी थी और वो जो थिएटर था उसमें गैलरी थी, तो उस लड़के ने उठा और कहा दीदार, तो मैंने उसकी तरफ नहीं देखा। उसने 2-3 आवाज़ें दी, फिर कहता अगर आप देखेंगी नहीं तो मैं जंप कर दूंगा। तो हम लोग तो मस्ती में होते हैं, मजाक में होते हैं, मैंने कहा कर दे, और लिटरली उसने ऊपर से गैलरी से जंप कर दिया। तो वो एक वाकया जो है वो मुझे याद है,
क्या वरना नाम था otherwise- उनका? नाम नहीं मालूम कभी तो बाद में मुलाकात- पता भी नहीं कराया नहीं, उसने नहीं, जम नहीं, की नहीं। तो वो जिंदा था मर गया। ये मुझे इस टाइप के जो शाहरुख खान टाइप फैन होते हैं मैं उनसे बहुत डरती हूँ। और एक जो फैन बहुत ज्यादा दफा मुझे देखने आए उनसे भी मैंने शादी कर ली। अच्छा वो भी फैन थे, वो भी फैन थे। हाँ वो भी ड्रामा ही देखने आते थे और वहीं से ही मुलाकात। वो फैन ड्रामा देखने आते थे आपके चक्कर में, आप समझ आए। ਉਹ ਫੈਨ ਫਿਰ ਘਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਘਰ बैठ के ਮੈਨੂੰ ठंडी हवा दे। बात है असल में वो ये है कि नसीब उनके साथ थे तो फिर अल्लाह ताला रास्ते बनाता है, फिर रास्ते भी हाँ हो जाते ऐसे हैं। तो बात मुकाए ना बताए ना। पहली मुलाकात कैसे हुई, वो भी क्या चीख रहे थे दीदार दीदार, क्या था सीन? क्या नहीं था? नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं था। वो बड़े शर्मीले से इंसान या है। फिर ऐसे हुआ कि वो रेगुलर आते थे और किसी शो पे वो आए नहीं और आप बस उन्हीं को ढूंढ रही थी नहीं और ऐसा आपसे ऐसा performance होता नहीं हो था रही थी। कि अगर वो किसी दिन नहीं आए तो हम अंदर डिस्कस करते थे कि आज वो वाला लड़का क्यों नहीं आया। हाय, हाय, अच्छा पहली बार आके बोला क्या, किस तरह से प्रपोज किया? एक्चुअली जो बात मुझे अच्छी लगी थी कि जब मेरी उनसे पहली दफ़ा फ़ोन पे बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। First? सलाम के बाद जो पहली बात थी वो ये थी अच्छा। कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं वही बात मुझे क्लिक की थी। और इसकी शादी में भी बड़ा हाथ है मेरा। इसकी जो सास थी वो मेरी वजह से ही मान गई थी कि ये बड़े अच्छे लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल हमारा एक सफ़र था, बड़ा ज़बरदस्त सफ़र था हमारा। तो उसमें वो भी साथ थी और मैं भी, लेकिन तब तक हमारी दोस्ती नहीं हुई थी सास की और मेरी। तो वहाँ पे विकी साहब भी थे तो इन्होंने पता नहीं क्या उनको कहा कि वो मानी। ਨਿਸ਼ੋ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਚ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਰੈਂਬੋ ਲਈ। ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਨੱਚਦੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੱਚ ਪੈਂਦੇ। विकी साहब काटते हैं, रिश्ते वाली माई बोती है। मैं ना ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੇਟਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਤੇ। अब जिस दिन शादी हुई है, शादी वाला बड़ा वाकया, एक इंटरेस्टिंग वाकया ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बताए ना। ਖਾਣੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸ਼ਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਨੂੰ ਦੁੱਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੁੱਲਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਫਟਾਫਟ ਇਹ ਕਰਕੇ। ਦੁੱਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਐ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਥਾਣੇ ਬੈਠਾ। सारी रात ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਤੇ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਪੜਵਾਤਾ। वो तो उसने, सी उसने कुर्बानी दी थी, कुर्बानी दी थी, बड़ा कि अच्छा। दूल्हा ना क्या पकड़ा बात। जाए तो वो चला गया। आधा रमजान गुजर गया, एक भी रोजा वो सही तरीके से नहीं रखा। भाई सच बोलो, अस्सलाम वालेकुम भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? आप लोग बहुत सब ठीक है भाई? आप क्या हुआ यार, कोई लाश आ रही है यहाँ बैठे हुए? क्या बात है भैया, बहुत परेशान दिख रहे हैं। भाई हुआ पता है क्या, मेरी बात सुनो। देखो महंगाई जो है ना वो बहुत ज्यादा हो गई है, गरीब आदमी की पहुंच से चीजें बहुत दूर हो गई हैं। और मैं देखो सारा रमजान मैंने जैसे महीने रोजे रखे, मैं जानता हूँ मेरा अल्लाह जानता है। 2 बच्चे वो नहीं रखे जा रहे जैसे मैं रोजे रख रहा हूँ साथ, मैं जानता हूँ मेरा अल्लाह जानता है। मैं एतवार बाजार में गया, पूरा एतवार खत्म हो गया, एतवार का दिन खत्म हो गया, लेकिन बाजार में मुझे कोई सस्ती चीज नहीं मिली। मंगल बाजार में सारा दिन घूमा फिरा हूँ, घी को हाथ नहीं लग रहा, पकौड़े को खाना बहुत दूर की बात है। आप वो तेल केवल जो एक अपना पीपा कनस्तर होता है ना भाई, आप उसको भी देख नहीं सकते। सस्ता राशन खरीदना चाहते हो और यहाँ मैं क्या आपके अब्बू के चलीसमे पे आया हूँ। तो तुम ना मंगल बाजार पे ना जुम्मे के दिन जाया करो। खुदा की कसम मेरा यही चाह रहा है मैं इसको दाद दूं। मेरे पास वह टीटी नहीं है, मेरे पास टीटी होती मैं अभी इसकी पीटी करवा देता। ऐसी लड़कियां होती है बहुत चालाक होती है, मैं बोल रहा हूँ। लोगों को बातों में लगा के ना अफ्तारी के बाद सारी अफ्तारी खा जाती है। यही है ना, अपनी 2 खजूरें किसी की अफ्तारी में रख के कहती चलो जी दुआ मांगो, शुरू हो जाओ। मेरे शो पे आने का मकसद बताओ। ओए मेरे को मालूम पड़ा है बीवी, तेरे शो के अंदर मौजूदा और साबका हुक्मरान दोनों आते हैं, उनके सामने मेरा जो है मुद्दा रखो। वो आ गई सियासी नरगस ते दीदार। वैसे सही बोल रहा, सही बोल रहा। अगर देखा जाए ये इस वक्त जो है नरगिस है और ये दीदार है। क्यों भाई, वो नरगस और ये दीदार क्यों है? भाई साहब ये हुकूमत छोड़ बैठा है, ये अभी इन है। भाई साहब अपना देखो माइंड मत करना, आपस में सब बैठे हुए हैं, ऐसी बात से बाहर निकल रही है। मैं तुम दोनों को एक एक जुगत करूंगा भाई साहब। इसका मुंह ऐसे है भाई जैसे करप्शन अजम ना हो रही हो।
और इसका मुंह ऐसे है जैसे नलायक प्रोफेसर होता है। मशवरे तो बहुत देता भाई, पल्ले कुछ नहीं होता है। वाह 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 यार, अरे वाह वाह, वाह क्या वाह। कहने। मैंने क्या बात कर दी, शाबाश शाबाश शाबाश। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੂਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੂੰਹ ਚੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। इसका मुंह ऐसे है जैसे 6 हफ्ते के लिए छुट्टी मिली होती है। और इसका मुंह ऐसा है भाई जिसने 6 महीनों में कोई काम ही ना किया। ऐसे कॉमेडियन को दूल्हा शादी वाले दिन ना जूतियां मार रहा होता है, क्योंकि एक तो मेरी बीवी खूबसूरत नहीं है, ऊपर से ऐसी कॉमेडी। देखो भाई साहब, ऐसी लड़की जो होती है ना बहुत बेवकूफ होती है। गुड़ वाले चावल के अंदर नमक डाल देती है और बाद में कहती मैंने कहा था ना नमक मेरे पास मत रखो। हम शहरी जगाने के लिए आए हो, खुदा के लिए तुम क्या जुगते करने आ गए? भाई साहब चलो, आप तो लोगों को शेरी के लिए उठा रहे हो, मान लिया आपका बहुत अच्छा काम है। आपकी वो जो है बेहिसी, उसको कौन उठाएगा? और इसको बंद करो यार, ये किधर से आ गया? मेरे को बंद कर रहा हो भाई, लोगों का खाना बंद कर दिया, लोगों की गाड़ियां बंद कर दी, लोगों की बिजली बंद कर दी, लोगों की आप लोगों ने, मैं क्या क्या बोलूं आपको। ਓਏ ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਓਏ? सस्ता राशन चाहिए भाई, मिट्टी के पकौड़े बनाने वाले। अचानक निकली है, वो बनाई नहीं है। और तुझे सस्ता राशन नहीं मिल सकता है और पकौड़े की मिट्टी बनाने वाले हैं। जैसी हुकूमत भी की भाई साहब, वैसी जुगते भी की। और इसकी हुकूमत जो मिसाले वाली थी, उसकी मिर्चें तो अभी तक लग रही है ना। ओ भाई साहब देखो मेरी बात सुनो, आप पता है मुंह खुलाओगे, मुंह से बाहर निकलेगी फिर दूर तक जाएगी। ਇਹ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਟਕ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। अचानक अम्मा सो रही हो ना, रजाई को आग लग जाए, उसको ऐसे ऐसे करो ना, इतनी नुक्कर उस जैसा मुंह है ऐसा। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਹੱਸਣ ਡਏ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ। यार भाई मेरे भाई साहब देखो मेरी बात सुनो, जमीन रिंग रोड में आ गई, मान लिया सस्ता राशन क्यों नहीं आ रहा है, वो बोलो, वो बताओ। और मैंने 2 अरब रुपए का रमजान पैकेज दिया। अपना पैकेज अपने पास रखना भाई, हमें पैकेज नहीं चाहिए, मेरे को राशन चाहिए। हमें उस 2 अरब में से सस्ता राशन ले लो यूटिलिटी स्टोर पे जाके। अच्छा भाई साहब देखो, इन्होंने यूटिलिटी स्टोर की बात की है। मैं जब वहां पर पहुंचा हूँ, अल्लाह को जान देने, जो देखा मैं अपनी आंखों से काल बता रहा हूँ भाई साहब। जैसे मैं अंदर गया हूँ तो पहले जो उसका दरवाजा था वो ऐसे उसकी आवाज आई है जैसे पुरानी हवेली का दरवाजा खुलता है, टक्के 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 टक्के। आपको उनकी तो जान निकल गई भाई। ऐसे मैं अंदर गया तो मेरे सामने से एक पता नहीं कौन सा जानवर था, मेरे को तो उसको करके घुसा, मेरी तो जान निकल गई है। आगे मैं गया हूँ तो एक जाला लगा हुआ भाई साहब, और जाले के अंदर भाई साहब 3-4 औरतों की तस्वीरें बनी हुई, और जाले में से भाई अपन तो डर गया। और भाई साहब एक बूढ़ा सा चूहा है, उसकी ये बेचारे की शेप बड़ी हुई, बड़े बड़े उसके बाल, पता नहीं कब से अंदर था। उसने हाथ में छोटी सी स्टिक पकड़ी और साथ में उसने छोटा सा ना किसी का मोबाइल पता नहीं पकड़ा हुआ, उसकी लाइट जलाई हुई, और ऐसे ऐसे देखते जा रहा भाई साहब। अंदर राशन नहीं मिल रहा भाई साहब, और वो बेचारा पता नहीं कौन कौन सी दुआएं मार रहा है। बड़ा आगे गया भाई, जहाँ पर आटे के तोड़े नहीं लगे होते, ये जमाना था भाई, ये बड़े बड़े तोड़े पड़े हुए, ये बोरियां पड़ी हैं, लोग आगे लेके जा रहे हैं। वो एक जमाना था भाई, वो तो गुजर गया। मैंने वहां जाकर देखा, वहां पर आटे का तो नाम निशान नहीं है। एक वहां पर आदमी काला जादू कर रहा है बैठा है। हाँ, उसने बोला कि इससे ज्यादा सुनसान जगह मेरे को कहीं मिल ही नहीं सकती। और ये सारी तबाही इसकी वजह से आई है, बड़ा रजे हुद्दुद वर्गा मुंह है था। ਓਏ ਮੇਰੀ ਤਬਾही तो बाद असल तबाही तेरा सुनामी लेके आया है। और इसने हुद्दुद का जिक्र ही नहीं किया, ये तो फोन खेल रहा है। क्या भाई, तुम दोनों को जुगते आती हैं? आती हैं। तो सस्ता राशन क्यों नहीं मार्केट में आ रहा? भाई वो घर का राशन मिल जाएगा भाई? ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿਆਂ? तो भाई मेरे साथ चलना है एहतजाज में। ਇਹਨੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਢੁੱਡ ਮਾਰੀ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ तेरा मेरा तो मजाक नहीं है, क्या कर रहा है? और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, तुम्हें सस्ता राशन जरूर मिलेगा। अगर इस रमजान में नहीं मिला तो अगले में तो मिल ही जाएगा। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। और लूट मार तुम करके गए हो, मैंने तो नहीं की। ਓਏ आपने दुनिया भर में जाके कव्वाली परफॉर्म की है, मगर किस जगह पर जाके आपको बहुत अच्छा लगता था, और किस दुनिया में, कौन से ऐसे दुनिया के मुल्क में, कोने में आपको प्यार बहुत मिला? मेरा दिल्ली में एक शो था, ताल कटोरा स्टेडियम, वहाँ पे ऑल वर्ल्ड से सारे म्यूज़िक वाले बुलाए हुए थे, उन्होंने असातिज़ा, और हमारा कव्वाली का वहाँ पे सेगमेंट था। तो संजीव भार्गव जी थे, वो मुझे कहने लगे, और कैसे नदीम भाई मेरे मैनेजर मेरे साथ थे, मुझे कहने लगे कि सिर्फ आपके 20 मिनट हैं, आपने इसमें अपना कोई पढ़ना है सूफ़ी
मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन मैंने कैसर को कहा, मैंने कहा मैंने नात शरीफ लाजमी पढ़नी है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहता ठीक है। हम स्टेज पे चले गए। अगर हम अलाप भी लेते हैं, शेर भी कहते हैं तो 15-20 मिनट वैसे ही गुजर जाते हैं। मैंने वो नात शरीफ शुरू की, ऐ सबा ये मुस्तफ़ा से कह देना गम के मारे सलाम कहते हैं। माशाल्लाह। जब वो 20 मिनट मुकम्मल हो रहे हैं तो टाइम तो सारा एक नात शरीफ में चला गया जी। तो कैसर भाई ने मुझे कहा कि टाइम तो हो गया, लेकिन मैं ट्रांस में समझे मदीना शरीफ आंखों में हजूर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीफ़ कर रहा हूँ। तो जब मैं उसको क्लोज़ कर रहा हूँ तो वो संजय भार्गव जी आए और मुझे कहा प्लीज़ इसको बंद ना कीजिए, मुझे लग रहा है मेरे स्टेडियम में रहमत कोई आ रही है और आप जितना मर्जी गाएं। माशाल्लाह। तो ये वो बाबरकत नाम है हमारे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो ये मुझे जब भी मैं कहीं बैठता हूँ तो मैं ये लाजमी बात सुनाता हूँ। खुश आमदीद, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम तारों से करें बातें। साहब, अपनी जाती जिंदगी के बारे में कुछ बताइए ना, आपकी शादी कैसे हुई थी? अच्छे तरीके से हुई थी, धूमधाम से हुई है, अच्छे दिनों में हुई है। तो जिंदगी में कैसे आई? दुआओं से। अरे किसने दुआ की थी? मैं खुद ही करता था जब अकेला होता था। बढ़िया दुआएं करता था। यार तो शादी की दुआएं मांगते थे आप क्या? या अल्लाह मेरी शादी करा दिया, अल्लाह मेरी शादी करा दिया, ये कैसी लग रही है दुआ? तो मेरे गलत रास्ते पे तो नहीं जाता ना, दुआ ही मांगता था, अल्लाह ने कबूल कर लिया। तो जो लड़की देखते थे उसके लिए कहते थे यार इससे मेरी शादी करा दिया, अल्लाह मेरी शादी करा। फिर मैं आपको भी देख रहा हूँ और मैं कोई दुआ नहीं बहुत अच्छे। मुलाकात कैसे हुई? पहली बार कहाँ मिले थे? है पहली बार मैं उनके घर गया था जब मैं दूल्हा बन के गया। अरे शादी से पहले कहाँ मिले, कहाँ देखा? नैन मटक्का किधर हुआ था? कहीं भी ऊंची ऊंची भरी भरी सांसें कब ली थी? घर आके। मुझे बताए ना, अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? नहीं बता दे। अरेंज मैरिज। प्रेशर में आके शादी की है? नहीं, अल्लाह ने दुआ कबूल की थी, यही तो मैं कह रहा हूँ। तो जब आपने पहली मर्तबा उनको देखा शादी के बाद तो क्या लगा आपको कि आपकी वो दुआएं कबूल हो गई हैं या बीच में से कुछ दुआएं कबूल नहीं भी हुई? नहीं, मैं केड़ा वली अल्लाह से भी सारियां होनी सी। एक आधी हुई, बाकी नहीं भी हुई। नहीं तो क्या क्राइटेरिया क्या था जो दुआ में आप मांग रहे होते थे? वो डिमांड क्या थी कि कद लंबा हो या मेरे से छोटी सी नाठी हो? चलो मैं बता ही देता हूँ। बता दे। किसी प्रोग्राम में मिले थे। आए हाय, ये बात निकली ना। वहाँ पर आप कवाली कर रहे थे? जी, इसी तरह कवाली कर रहा था। वो ऑडियंस में थी? ऑडियंस में। मैं एंकर हाँ, बताना पड़ता है एक तो मुझे लोगों को यहाँ पे। वो भी एंकर ही थी। बहुत आला। मैं निकलने नहीं देना इन्होंने। वो भी एंकर ही थी। अब उनके घर 2-3 प्रोग्राम हैं। माशाल्लाह से 2-3 प्रोग्राम है आपके। और ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਵਾਲ ਹੈ, ਕਵਾਲ ही पैदा नहीं ਹੁੰਦਾ। खुश है अब? अल्लाह का शुक्र। फिर आपने किसको बोला कि मुझे इनका नंबर चाहिए या मुझे इनका पता चाहिए या इनके वालिदैन का बताएं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। बस हमने प्रोग्राम में मुलाकात हुई और उसके बाद शादी हो गई। तो इस तरह का कोई मसला नहीं था कि मैंने भेजा या मेरे पास कोई आया। अगर ऐसा हो भी गया हो तो फिर क्या है। दीदार, आप बताइए कि रिश्ते कराने वाली माई ये ज़्यादा बेहतर है या विक्की साहब? नहीं, पहले वो लग रहे थे लेकिन अभी ये लग रहे हैं। रिश्ते कराने वाली भी और कमेटियां खाने वाली भी। कौन सी कमेटी खाई ਰਿਸ਼ਤੇ है? ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। जी क्वालिटी ज़्यादा है। अच्छा, ਇਹ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ माशाल्लाह माशाल्लाह। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ 12 ਤਲਾਕਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। दीदार, अदाकारा होने के साथ साथ आप बिजनेस वुमेन भी हैं। इस बारे में क्या कहेंगी, कैसे मैनेज करती हैं और ये शौक़ कैसे पैदा हुआ कि आपने कोई साइडलाइन बिजनेस भी करना है? शोबिज़ में आने से पहले इसी फील्ड में थे हम लोग। मेरी मदर का सैलून, बहनों का सैलून, तो ये काम मैंने पहले किया है और शोबिज़ बाद में किया है। अच्छा। तो इसलिए शायद मुझे इतना मुश्किल और कुछ नया नहीं लगा।
लेकिन ये है कि थोड़ा सा हार्ड वर्क है, मेहनत बहुत ज़्यादा है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि दुल्हन आपने तैयार की हो और वो वापस गई हो तो घर में रफड़ पड़ गया हो, झगड़ा हो गया हो कि ते वो कुड़ी नहीं जड़ी असी छड़ के ऐसा है कि होर भेज दी? आप कभी की बात कर रहे हैं, ये तो घर घर का यही मसला है। मैं भी एक दिन ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਡੇਢ ਕੁ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ चलें। मैं देख के डर गया, मैं कहा नहीं नहीं मैं तो अपनी बीवी को लेने के लिए आया हूँ। कहती मैं तेरी बीवी हूँ। अगर ये औरत होते आपके पास मेकअप करवाने के लिए आते तो क्या अपना कैसे मेकअप करती और कितना मेकअप करती? ਐ ਸਮੂਹ ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਸਟੈਂਪਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜਦੋਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਆਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਘੋੜਾ ਪੌੜੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿਓ। नॉर्मली हम मुंह पतला करने के लिए कंटोर करते हैं ना, कंटोरिंग। हाँ। इनके लिए मैंने वो मंगानी थी, कई डजन। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ੰਕੋਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ। कंटोरिंग नाल तो फर्क ही नहीं सी पैना ना, तो फिर मैंने कटना पैना सी। और सोनिया ने ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਨ। वैसे मैं ना दिमाग ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਫੀਮੇਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ। ਮੇਰੇ ਫ੍ਰੀ ਮੇਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅਰੇ ਫ੍ਰੀ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਗਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਸੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਾਰੀਗਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਮੇਕਅਪ ਆਸੇ ਜਿੰਨੇ ਹਰਾਮੇ ਮਿਸਰ ਆਸੇ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਣਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੇਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂਬੀਏ ਚ ਮੇਕਅਪ ਪਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਪਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। हिदायत तो शेर भी बहुत अच्छा पढ़ती हैं, कुछ हमें भी सुनाइए। ਦੇਖ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆ ਉੜਦੇ ਪੰਛੀ, ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਿਸਕ ਜ਼ਖੀਰਾ, ਨਾ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। आहा, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੜਦੇ ਪੰਛੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ? ओए होए। ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਰਿਸਕ ਜ਼ਖੀਰਾ, ਬੰਦੇ ही ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें और हमारे पास होती हैं कुछ अजीब और गरीब खबरें। तो निर्मल कौन कौन सी खबरें हैं, सुनाए जरा। नौकरी से फारिग किए जाने के बाद फ्रांसीसी शख्स का अनोखा इंतकाम, दफ्तर में चूहे छोड़ दिए। लो जी, हथियार भी हो इस्तेमाल किया जितने को पर्चा भी ना हो। यानी दफ्तर में चाचा छोड़ दिया। ਅੱਛਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਚੂਹੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੂਹੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ? ਜਿੱਥੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚੂਹੇ ਛੱਡ। लॉजिक काला। चाचे ने भी ना दफ्तर वाले ने कट दिता। ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਸੀ। चाचा ने तो बेचारे अपनी सारी जिंदगी चूहे की तरह ही गुजारी है। घर में बीवी से छुपते रहते थे और ऑफिस जाते थे तो बॉस से छुपते रहते थे। ਨਾਲ ਅਦਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਛੁਪਤੇ ਰਹਤੇ ਥੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜੁਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। आपका मुंह ऐसे जैसे बजा हुआ रक्षा। फिर मेरा सब अर्ज किया, जुगत करके जुगत को समझो। क्या जुगत करके? जुगत को समझो। जो मेरी जुगत को ना समझे वो मेरी नजर में ना समझ है। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। वाह वाह वाह। उनके मौत अच्छे। आगे चलेंगे। शादी की बेहतरीन तस्वीर लेने के लिए चीनी दुल्हन ने अपने कपड़ों को आग लगा दी। लाइट नहीं आ रही होएगी ना, उन्होंने कहा लाइट घट है, अपने कपड़े साड़ ले। कहते हैं ना शादी करके जिंदगी को ही आग लग गई, उसने प्रैक्टिकल कर दिया, लगा के दिखा दी। कैसी फोटो होएगी कि फोटो लवा के उस बाद देखनी नसीब नहीं होएगी। हाँ, लोग बिद नहीं सी सुट रहे, पानी दी बाल्टियां सुट रहे। बराती तो उत्थे घट ही सन, सारे फायर ब्रिगेड वाले फिरन डे सी। सर्दियों की शादी सी, ਉਹਨੇ ਜਿਸਲੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਨਾ ਤੇ ਦੋ ਉੱਥੇ ਖਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬਜਾਏ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਹੱਥ ਸੇਕਣ। ਅੱਛਾ ਚੀਨੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੀਨੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਗਾਣਾ ਛਾਂ ਖਾਂ ਛਾਂ ਪਾਇਆ ਛਾਂ। ਫਟਾਫਟ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਮੈਡਮ ਸ਼ਬਨਮ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਾਬੂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਾਚੇ ਵਰਗੇ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਚਾਚੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ। ਚਾਚੀ ਨੇ ਬੁਝਾਈ ਨਹੀਂ। क्यों? ਇਹਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ ਕੋ। अगली खबर। एक तहकीक के मुताबिक तस्वीर में कम उम्र नजर आने के लिए तस्वीर बनवाते हुए मुस्कुराना बंद कर देना चाहिए। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਚ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। पाउच ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ बनाए जरा आप ਕੀ। पाउच। ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ। एडा बड़ा पाउच। ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਪਰੇ ਕਰ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਵੇ। आज के बाद हम जितनी लड़कियां हैं फोटो बनाते हुए हमें सीरियस रहना चाहिए। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਸੋਨੀਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ 20 ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੋ ਤੇ ਇੱਕ ਠੀਕ ਆਂਦੀ। चाची ने 2-3 मोबाइल लिए,
चाचे की तस्वीर अच्छी ना आई, चाचा ने दुकानदार को कहा कि कोई अच्छा सा मोबाइल दो भाई। वो कहता है मोबाइल सही है तो अपना मुंह चेंज कर जाके। ਡੋਰੇਮੋਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਫੋਟੋ ਲਵਾਏ, ਇਹ ਹੱਸੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਫੋਟੋ ਲਵਾਉਣਗੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਟੰਗ ਲਈ। अगली खबर क्या है? YouTube से ड्राइविंग सीखने के बाद 8 साला बच्चा गाड़ी पर 4 साला बहन को खाना खिलाने के लिए ले गया। अब ये कोई नई YouTube पे आ गई है सर्विस के आप सीख लें। ਵੈਸੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੇਮ ਤੇ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਨਾ ਗੱਡੀ ਟੁੱਟਦੀ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ। चाचा के पास भी तो एक गाड़ी है जिसका कभी एक्सीडेंट नहीं होता। वो कौन सी? वो जिसको धागा बांध के खींचते। तेरे कोल भी एक गड्डी है। याल्ला याल्ला। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ ਚੱਲੀ। बहुत अच्छे। चाचा ने मेरे ख्याल कटिंग भी यूट्यूब तो ही कराई है। दीदार आप कितनी बातें कर रही हैं? आपकी और मेरे हेयर स्टाइल में 19-20 का फर्क है। 19-20 का नहीं, हजार का फर्क है। अभी यहाँ तक आने में बहुत टाइम है। हाँ जी, 19-20 का ही फर्क है। आप दिन में 3 बार धोती हैं बाल, ये कहीं 3 साल में 1 बार धोते हैं। वो भी काले साबुन से। ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕੀਮਤੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਲੇ ਸਾਬਣ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ। ਕਾਲੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਇੰਜ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਭੌਂ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। वैसे चाचे ने ना आज दे शो दे बाद खुदकुशी कर लेनी चाहिए। आगे चलेंगे। एक लड़के ने किसी के फ्लैट को अपना जाहिर करके पुलिस से ताला तुड़वाया और चोरी कर दी। नहीं भी हो सकता है कि चोरी करने से ताला तोड़ रहा होवे तो अचानक तो पुलिस आ गई होवे, फौरन उन्होंने सीन ही चेंज कर देता होवे। आई एम सो सॉरी मेरी चाबी गुम गई। उनका परे हट ਅਸੀਂ खोल के नहीं। ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਲਾ ਤੋੜਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਚੋਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਆਪੇ ਹੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੁਜਰਮ ਕੀ ਮਦਦ ਕਿਸਨੇ ਕੀ, ਗਫੂਰ ਸਿਪਾਹੀ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ, ਅਮਜਦ ASI ਇਹ ਨਾਲ ਦਾ। हाँ, और हर चोर को 5 छितर पड़ेंगे मेनू। ਔਰ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਲੰਮਾ ਪੈਣ, ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਤੇ ਲੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਲੰਮਾ ਪੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ 4 ਹੋ ਗਏ ਬਰਾਬਰ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੋਰ ਫੜਨ ਚੱਲੇ। ਚਾਚਾ ਤੇ ਚਾਚੀ ਦੋਵੇਂ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਨੇ। हाँ जी। ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਚਾਚਾ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਕਹ ਰਿਹਾ ਦੇ ਚਾਬੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਦੇ ਚਾਬੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇ ਦੇ ਚਾਬੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਚਾਚੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਬੀਵੀਆਂ ਇੰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ। दीदार, आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा लम्हा जो बहुत तल्ख हो, आप उसे भुला देना चाहती हो, और कोई ऐसा लम्हा जिस लम्हे में आप जीना चाहती हो अपनी सारी ज़िंदगी? जो तल्ख लम्हा है, मेरी जो बड़ी सिस्टर थी 2nd नंबर पे, जिनके सैलून की आपने पहले बात की थी, उनकी 1.5 साल पहले डेथ हुई है। शी इज़ लाइक जैसे माँ की तरह थी वो मेरे, तो वो मैं नहीं भूल सकती कभी भी, और ना मैं भूलना चाहती हूँ कभी भी। और जो खुशी का है वो जब मेरा पहला बेटा पैदा हुआ था, क्योंकि थोड़े अरसे के बाद हुआ था शादी के, तो वो लम्हा भी मैं कभी नहीं भूलना चाहती।